राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, एक बात शेयर करूँ आपके साथ। जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और यूट्यूब चैनल पर मैंने रेसिपियाँ डालनी शुरू की है। रेसिपियों में नमकीन मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, यानी कि नमकीन को मैंने घर पर बनाना शुरू किया है जब से हमने बाज़ार की नमकीन को लाना और खाना छोड़ दिया है। वैसे तो हम बाज़ार वगैरह की चीज़ें खाते नहीं हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी मन कर जाता था या कोई गेस्ट वगैरह घर में आते हैं उनके लिए मंगानी ही पड़ जाती थी। मंगानी तो अभी भी पड़ जाती है, ऐसा नहीं हमेशा घर में रखी रहती है, लेकिन मैं ज़्यादा करके कोशिश करती हूँ इन चीज़ों को अपने घर में बनाने की। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आज आपके साथ शाही मिक्सर नमकीन की एक आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप ज़्यादा सी क्वांटिटी में घर में बना के रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू कर देते हैं। अभी शाम का ही टाइम हो रहा है, एक तरफ खाना बनाती रहूँगी, एक तरफ अपनी नमकीन की रेसिपी को शूट करती रहूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बूंदी के लिए घोल बनाते हैं। तो ये जो मैंने क्लिप ली है ना, इनको मैंने 2 से 3 दिन में कुछ और नमकीन भी बनाई थी, वहाँ से शूट किया है। क्योंकि जो चीज़ें बनाती हूँ मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ, मेरी दूसरी रेसिपी में काम आ जाती है, क्योंकि सेम मेथड ही आपके साथ शेयर करना होता है। अब जैसे 50-100 ग्राम के जितना बारीक वाला बेसन लिया था, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसका बढ़िया सा घोल बना लिया था। 1 टेबल स्पून के जितना खोलता हुआ तेल डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया था। तो ये जो घोल है ना, ये घोल हो रहा है हमारी बूंदी का। हरे वाली बूंदी डालूंगी ना नमकीन में, तो वो जो है घोल बनाया जा रहा है। थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आज की नमकीन में मैं केवल हरे वाली बूंदी का इस्तेमाल करूंगी, इसको साइड में छोड़ देते हैं। आज की नमकीन में मैं दाल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो दाल को हमें पहले से ही भिगोना होता है। अब मैं शाम के टाइम में ये नमकीन बना रही हूँ, तो मैंने सुबह के टाइम में यहाँ पर मूंग की थोड़ी सी ऐसी कोई 100 से 150 ग्राम की जितनी दाल ले ली थी। इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया था और इसमें पानी डाल के इसको साइड में छोड़ दिया था। सेम मेथड हमें इस जो काले वाली मसूर होती है ना, इसके साथ भी करना है। तो इसको भी हमें क्या करना है, अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेना है, उसमें खूब सारा पानी डाल के इसको भी साइड में छोड़ देना है। 7 से 8 घंटे तक इसको भीगा रहने देते हैं। सर्दी चल रही है तो जल्दी मतलब जो फूलने वाला प्रोसेस होता है ना, वो कम होता है, फास्ट नहीं होता है। तो चलिए, अब शाम हो चुकी है, दाल भी मेरी अच्छे से फूल चुकी है, आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सिंपली अपना पहले बेसन वगैरह तो लेके मैं आ गई हूँ और मैंने यहाँ पर ये 2 बाउल ले ली है। तो मैं यहाँ पर 2 तरीके का डो लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले लगाऊंगी मैं यहाँ पर सिंपल सबसे बारीक वाली जो भुजिया होती है, उसमें नमक के अलावा कुछ नहीं डाला जाता है। और दूसरा थोड़ा सा चटपटा से वे में रखूँगी, उसमें थोड़ा कुछ सामान जाएगा, तो उसका जो डो है ना अलग से लगा लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो बेसन है ना, वो कम सा लग रहा था, थोड़ा सा बेसन मैंने छोटे वाली बाउल में और डाल लिया है। सिंपली अपना सरसों का तेल लेके आ गई हूँ। तो जो छोटे वाली बाउल है, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के इसको बस रफली सही इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे इकट्ठा होने लगे ना, ये बस इसको ऐसे ही हमें गूँथ के रफली सा और साइड में छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे वाला डो लगाना है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरे वाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप काली मिर्च भी थोड़ी सी दरदरी सी कूट के डाल सकते हो, अगर ज़्यादा इसे स्पाइसी वे में बनाना चाहते हो। और सिंपली थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका भी हमें एक सॉफ्ट सा ही डो लगा के तैयार करना है। एक बात आपको बताती हूँ, अगर आप ये वाली सेल बना रहे हैं तो इसमें मोयन में सरसों के तेल का इस्तेमाल ही कीजिएगा। सिंपली अपनी ये मशीन मैंने ले ली है और इसमें मैंने अच्छे से ये जो डो है ना, ये तैयार कर लिया भर के। सबसे बारीक वाली भुजिया बनाएंगे पहले, तो इसकी जाली मैंने लगा ली है। तो इसकी बहुत ही बारीक बारीक से जाली होती है, तो नमक के अलावा इसी वजह से इसमें कुछ नहीं डाला जाता है, नहीं तो इन जालियों में फंस जाता है। इधर देखिए, जो दाल थी ना, वो बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो पानी है ना, ये गंदा सा हो रहा है, तो 1-2 बार इसको फिर से आप धो के लेके आ जाइए। नहीं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से किसी छलनी पे निकाल देना है। तो दाल का नंबर अभी काफ़ी देर में आएगा, तो कम से कम आधा से 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं इसको किसी कपड़े वगैरह पे नहीं फैला रही हूँ, मैं ऐसे ही इसको जाली में निकाल रही हूँ। केवल जो मेन मकसद है ना, वो इसका पानी निकालने का है। तो इसका पानी अच्छे से निचड़ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो मूँग की दाल थी, इसको भी मैंने एक जाली पे निकाल दिया है। मतलब मेरे पास ऐसी स्टील की दूसरे वाली जाली नहीं थी, तो मैंने सिंपली अपनी प्लास्टिक की जाली ले ली, उसके ऊपर अपना एक किचन टॉवल रख के और ये दाल यहाँ पे निकाल दी है। तो इनको मैंने साइड में छोड़ दिया है। चलिए, अब हम सेल बनाना शुरू कर देते हैं। एक साइड पे तेल गर्म हो ही चुका था। जब तेल का टेम्परेचर बढ़िया हाई के बीच में जाएगा ना, तो तब इस तरीके से ये सेल तोड़ देंगे। तो ये जो सेल होती है ना, एक ही बारी में आप बहुत सारी भी डाल सकते हो, या फिर अगर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ
रहे हैं कि दीदी इस वाली नमकीन को किसी और चीज़ से या हाथ से वैसे बना के दिखाए। मेरा मतलब है बिना मशीन के। तो ज़रूर से ये जो ट्रिक है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। जब मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैं बिना मशीन के ही बनाती थी, ठीक है ना। तो मैंने पहले वाली जो सबसे बारीक शेल होती है वो तो जो है बना ही ली है। उसके बाद ये जो मीडियम वाली, जिसको रतलामी शेल भी बोला जाता है, उसकी जाली मैंने लगा ली थी और उसको भी मैंने इस तरीके से यहाँ पर घुमा दिया है। तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही थी, इसी वजह से थोड़ा फास्ट वे में ली है और शॉर्टकट में ली है मैंने। ये रेसिपी मैं सारी आपके साथ सेपरेट शेयर कर दूँगी, हो सकता है यहाँ पर आप थोड़े से चूक जाए। तो बस जब ये अच्छे से सीख जाती है ना तो इनको निकालते जाएंगे और मैं साथ के साथ ही आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए एकदम खस्ता इतनी अच्छी बनके तैयार हुई है कि हल्का सा ही प्रेशर लगने से सारी चीज़ें टूट रही हैं। उसके बाद बारी आती है पापड़ी की। तो मैंने यहाँ पर पापड़ी बनाई है, जो बेसन पापड़ी है, इसकी रेसिपी आपको मैं शेयर दे चुकी हूँ। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इस तरीके से तोड़ देना है और इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। अब ये जो हम जैसे सेल बना रहे हैं, बेसन की सेल जैसी भी बना रहे हैं, चाहे पापड़ी बना रहे हैं, तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखना है। लो फ्लेम पे कोई भी काम नहीं करना है। इसको भी निकाल लेते हैं एक जाली पे या फिर प्लेट में और चलिए तोड़ के आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए क्या बढ़िया टूट रही है, ये देखिए बिल्कुल खस्ता सी, बिल्कुल मुलायम सी, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाए। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई थी। और ये बनती है, हमने यहाँ पर सरसों के तेल का मोयन लगाया है, ना कि हमने घी का मोयन लगाया है, ना कि हमने रिफाइंड का ऑयल लगाया है। तो सरसों का तेल का जो मोयन लगाया जाता है ना, उससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो चलिए ये तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पोहा भून लेना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पोहा भी डालूँगी नमकीन में। तो पोहे की तो मैं आपको बहुत सारी रेसिपियाँ नमकीन वगैरह दे चुकी हूँ और पोहे का इस्तेमाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी से भुन भी जाता है। तो थोड़ा सा मैंने पोहा भी भून लिया है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर हरे वाली बूंदी की। तो सिंपली जैसे मैं पूरी कचौरी उतारने के लिए झल्लर रखती हूँ ना, तो अलग से कोई झारा नहीं रखती हूँ बूंदी वगैरह बनाने के लिए, तो मैं इसी में ही बना लेती हूँ। बस इसके घोल का आपको खास ध्यान रखना होता है, ना तो पतला हो ना कि गाढ़ा हो, ठीक है ना। इस तरीके का हमें घोल रखना होता है। तेल का टेम्परेचर एकदम हाई करना होता है और हाई करने के बाद ही हमें यहाँ पर ये बूंदी को डालना होता है। अगर तेल का टेम्परेचर लो रहा तो बूंदी नीचे जाके चिपक जाएगी, नहीं तो फिर आपस में चिपक जाएंगी। तो हाई फ्लेम करके ही आपको इन बूंदों को बनाना है। उसके बाद बारी आती है दाल को फ्राई करने की। दाल का पानी अच्छे से सूख चुका था। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई रहना चाहिए और थोड़ा सा सेफ्टी से आपको दाल यहाँ पर डालनी है। आप चाहे तो इसको छलनी में भी फ्राई कर सकते हो। दाल सीखने की एक खास ट्रिक होती है, जब दाल तैर के सारी की सारी तेल के ऊपर आने लगे और उसके झाग खत्म हो जाए तो आप समझ जाइए दाल को तुरंत निकालने का टाइम आ चुका है। इसको ऐसा नहीं है कि और थोड़ा क्रिस्पी कर लेते हैं, थोड़ा देर के लिए तेल में पड़ा रहने देते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी दाल है ना वो हार्ड हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि अनीता तुमने बताया नहीं था। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये मसूर की दाल ली है, ये बहुत तेज से छींटे भी मारते हैं, बहुत सेफ्टी से आपको बनाना है। और ये तो 1.5 से 2 मिनट का टाइम लेती है हाई फ्लेम पे और तेल के टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में, मेरा मतलब ये है। और देखिए जैसे ये इस तरीके से तैरने लगी है ना, बहुत ध्यान रखना है आपको और इसे तुरंत एक छलनी पे या फिर किसी जाली वगैरह पे निकाल लेना है जब ये फट सी जाती है। इससे ज़्यादा इसको फ्राई करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी, फिर खाने में ना अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर मेरे पास थे चिप्स थे नहीं, मैंने जानबूझ के बनाए थे, मतलब कि मैंने दिन में ही बना लिए थे और इसकी रेसिपी तो मैं आपको सेपरेट दे ही चुकी हूँ। तो आप चाहे तो जो इंस्टेंट चिप्स बनते हैं ना, ऐसे साथ के साथ काट के बना लेते हैं, वो वाले भी डाल सकते हैं। बस उनमें थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। तो इनको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। उसके बाद मैंने आज एक प्रैक्टिकल किया था। मैं यहाँ पर अंकल चिप्स बना के देख रही थी, बट जो मेरा चॉपर है ना चिप्स कट करने का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए थोड़े से जैसे भी उल्टे सीधे ये बने थे, इनको मैं अपनी नमकीन में डाल लेती हूँ। तो थोड़े से मैंने ये भी यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। आने वाले टाइम में आपको अंकल चिप्स की रेसिपी देने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे एक चॉपर मंगाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर काजू टुकड़ा ले लिया है, इसको बहुत ही हल्का सा फ्राई कर लिया है। बस कुछ ही सेकंड के लिए हमें तेल के अंदर डिप करना है, तो इसका एकदम से कलर चेंज हो जाएगा। साथ के साथ इनको निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा इनको तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये कड़क हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने सूखा नारियल ले लिया था, इसको मैंने बहुत पतला पतला सा कट कर लिया है। इसको भी हमें ऐसा कोई मतलब बार बार तेल के अंदर को डिप करते हुए निकालते हुए कुछ इस तरीके से फ्राई सा कर लेना है कि इसका कच्चापन सा निकल सके और इसमें एक क्रिस्पीपन आ सके, है ना। कच्चा कच्चा सा जो नारियल होता है, ये मतलब गोला होता है तो दांतों में घुस जाता है ना, अच्छा सा नहीं लगता है। तो इसको इस तरीके से गुलाबी होने तक भून सा लेना है। ये भी काम निमट चुका है। अब आती है नमकीन की जान मूंगफली, है ना।
नमकीन आप किसी भी तरीके की ले लो, चाहे सस्ती ले लो चाहे महंगी ले लो, तो जो मूंगफली होती है वो हर नमकीन में आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, नमकीन को डायरेक्ट तेल में डाल देना है। लेकिन जब आप नमकीन को नहीं, मूंगफली को तेल में डाल देना है। लेकिन जब आप मूंगफली फ्राई करने के लिए जा रहे हो तो तेल का टेम्परेचर डाउन कर लीजिए और गैस का फ्लेम भी एकदम लो कर लीजिए। नोटिस कीजिए, मैंने भी ऐसा ही किया हुआ है। 5 से 6 मिनट के लिए इनको लगातार चलाते रहिए और बस भूनते रहिए। ऐसे ना जो हमारी मूंगफली अंदर तक जाकर सिक जाती है और क्रंची सी बन जाती है, जैसे नॉर्मल मार्केट की नमकीन में आती है। नमकीन के लिए मसाला तैयार करते हैं। 2 टेबल स्पून के जितना साबुत धनिया लेते हैं, 1 टेबल स्पून के जितना सौंफ लेते हैं, 1 छोटा चम्मच के जितना जीरा लेते हैं, 1 चम्मच के जितना खड़े मसाले जैसे कि लौंग है, काली मिर्च है और दालचीनी है, इलायची वगैरह है। 4-5 यहाँ पर हरे वाली इलायची डाल लेंगे और इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हल्का हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है ताकि जो हमारे मसाले हैं ना उनमें एक टेस्ट आ सके अलग ही। वैसे तो मसाले आगे भी इस्तेमाल होने वाले हैं, लेकिन इनको जब गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए फ्राई कर लिया जाता है तो ये भुनते भी नहीं है और कच्चे भी नहीं रहते हैं, एक अलग ही यूनिक सही टेस्ट आता है। इस मसाले को आप एक बार बना के रख सकते हो, जब भी कभी नमकीन बनाने का मन हो ना, फटाफट से मसाले को उठाइए और नमकीन में डाल दीजिए। तो चलिए, ये सारा काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, यकीन मानिए मतलब बहुत टाइम हो चुका है। मैं करीब ऐसा लग रही थी 4 बजे से यहाँ, और मुझे रात के कम से कम ऐसा मान सकती हूँ ना 10 बजे का ही टाइम हो चुका है। इतना टाइम मुझे हो चुका है। बस इस बीच में मैंने अपने घर में खाना वाना बनाया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। और वैसे अगर मैं कैमरा नहीं लगाती हूँ तो करीब 1 से 1.5 या 2 घंटे बन के तैयार हो जाती, लेकिन जब कैमरा लगाना पड़ जाता है ना तो आप समझ सकते हो, तो थोड़ा मतलब देरी तो हो ही जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। एक बार नज़र मारिए सारी चीज़ों पे, सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है, यकीन मानिए जिसको भी मैंने इस नमकीन को खिलाया है ना तो सबने यही बोला है कि नमकीन मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हुई है। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि नमकीन खाते वक्त हमारे दांतों में अटक रही हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि हार्ड सी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल भी नहीं। सारी की सारी चीज़ें ऐसी मखमली टेक्सचर की बन के तैयार हुई थी। खाने वालों को बहुत अच्छा लग रहा था, और जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ और खाने वाले मेरी चीज़ों को पास कर देते हैं ना तो मतलब मन बहुत ज़्यादा खुश सा हो जाता है मेरा। ऐसा मन करता है कि चलो और भी कुछ करती हूँ, आगे भी करती हूँ। तब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी मेहनत ना सफल हो जाती है। अभी मसाले मिक्सी में डालने के बाद 2 चम्मच के जितना कसूरी मेथी डाली है, 1.5 चम्मच के जितना काला नमक डाला है, 2 चम्मच के जितना आमचूर पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच के जितना जो है हींग डाल दिया है, 2 चम्मच के जितना हम यहाँ पर डाल देंगे अपना चाट मसाला। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच के जितना नमक डालेंगे और थोड़ा चटपटा देने के लिए लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 2 से 3 चम्मच के जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 छोटा चम्मच के जितना चीनी डाल देंगे। तो ये सब कुछ मसाले जाएंगे इसमें, और इसके बाद इसका ढक्कन लगा के इसको बढ़िया सा पीस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल फाइन सा पीस के हो चुका है तैयार। ये हमारा बन चुका है मसाला। तो बारी आती है यहाँ पर इनको मिक्स करने की। पहले आपको सभी चीज़ों का टेक्सचर दिखाते चलूँगी। ये थी हमारी सबसे बारीक वाली भुजिया। तो जैसे ही आप इसको हल्के से हाथों से प्रेशर दे के तोड़ने की कोशिश करोगे, आपके प्रेशर से पहले ही टूट जाएगी। चलिए इसको साइड में निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर आ रहा है जैसे कोई आप ब्रांडेड भुजिया बाजार से लेके आते हो और जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे भी देने होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद आती है ये रतलामी सेव। तो देखिए जैसे मैंने इनको तोड़ा, ये भी बहुत ही आसानी से टूट गई थी एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद थी अंकल चिप्स। भले ही इनको कद्दूकस ने या चॉपर ने अच्छे से काटा ना हो, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी से बन के तैयार हुए थे। अब बारी आती है यहाँ पर चिप्स की। तो आप बोल रहे थे ना कि दीदी लास्ट टाइम मैंने आपके साथ चिप्स की रेसिपी शेयर की थी और वो लाल हो गए थे, तो मुझे बहुत सारी सलाह दी गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आलू की बात होती है। जो चिप्स मैंने बनाए थे वो एकदम नॉर्मल आलू से बनाए थे, जिनमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ना लाल हो गए थे। और ये चिप्स होना आलू के चिप्स थे, एकदम आपको वाइट नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके ये सभी चीज़ें डालती जाऊँगी और यहाँ पर मसाले वगैरह मिलाऊंगी। तो जब भी मैं इस तरीके की नमकीन वगैरह बनाती हूँ, इनकी क्वांटिटी अलग अलग बर्तनों में रखी रहती है, तो मुझे बर्तन के मेजरमेंट का पता नहीं लग पाता है। और जिस टाइम मैं इसमें डालना शुरू कर देती हूँ तो यहाँ पर बर्तन मेरा छोटा होता चला जाता है। तो सेम सिचुएशन आज भी मेरे साथ वही खड़ी हुई है। जैसे जैसे मैं इसमें सामान को ऐड करती जा रही हूँ, मुझे परात ये छोटी दिखाई देती जा रही है, तो सारा का सारा सामान मैं बचाती जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मुझे कंफर्टेबल लगेगा मैं यहाँ पर जो है ना सामान को ऐड करती चली जाऊँगी। यहाँ पर मैंने ये मसाला डाल दिया है और पहले मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो परात है ना वो बहुत ही अच्छे से भर चुकी है और इसमें ना गुंजाइश भी नहीं है।
तो कभी मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि चलिए इस बाकी का जो सामान मेरा बचा है इसको मैं बाद में बना लूँगी, और कभी मेरा मन कर रहा था इसी में मिला देती हूँ, लेकिन इसमें मिलाने में मैं कंफर्टेबल कम सा फील कर रही थी। लेकिन बुद्धि ऐसी है ना कि लालच, और थोड़ा सा ना लेट भी हो चुकी हूँ इस टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है और मैं केवल यहाँ पर अपना काम निपटाने के चक्कर में लग रही हूँ। अब मैंने जितनी नमकीन यहाँ पे डालनी थी सारी की सारी नमकीन मैंने डाल दी है, और थोड़ी थोड़ी मैंने नमकीन अलग बचा ली है। जैसे कि ये मेरी रतलामी सेव है, जैसे कि मेरे चिप्स है, जैसे कि रायता बूंदी वगैरह है, थोड़ा बहुत पोहा वगैरह है, तो वो मैंने साइड में बचा लिया है। और अब मेरी कमर और पैरों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थकान सी फील कर रही हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो फटाफट से सोच रही हूँ काम निमट जाए और अपने बिस्तर में जाके बैठ जाऊँ। ये टाइम करीब 10 सवा 10 बजे का हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मतलब जी तोड़ मेहनत कर देती हूँ, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और उसको अगर आप सभी पसंद कर लेते हो तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत की है, खर्चा चलिए मैं छोड़ देती हूँ कि खर्चा किया, खर्चा वर्चा छोड़िए, मेहनत की है और वो मतलब पसंद सी नहीं आ रही है आपको, या रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आ रहा है, तो तब मुझे थोड़ी सी निराशा सी हो जाती है। पर कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। स्टोर करने की बारी आती है तो ये इतनी सारी नमकीन बन गई थी कि ये जो डब्बे हैं ना, मतलब 1-1 किलो के डब्बे हैं, मैं 3 डब्बे उठा के लाई थी, लेकिन ये 2 ही डब्बों में कवर हो गई थी, दो थोड़ी सी नमकीन तीसरे डब्बे में बची थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ ना, ट्रांसफ़र कर देती हूँ और यहाँ से ना साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। अच्छा, ये वाली जो क्लिप है ना, इसका मुझे पता नहीं चला, कैमरा लगाए रखते हैं तो वो कैमरा ना ऑन ही रह गया जब हम यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे। फिर मैंने सोचा चलिए, आप पूछते रहते हो ना दीदी आप इतना सारा काम कैसे कवर कर लेते हो, तो चलिए ये मोमेंट भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरे जो काम है ना इस तरीके से कवर होता है, इस तरीके से मैं अपने काम को एडजस्ट कर पा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने अकेली ने मेहनत की थी लगभग में, लेकिन इसके बाद जो मेहनत होती है ना, काउंटर को साफ करना, सामान इधर बिखरा रहना, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, तो ये मेरी बिटिया और मेरे हस्बैंड, मतलब हम सभी मिलकर इस काम को निपटा देते हैं। तो राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलती हुई एक और प्यारी सी रेसिपी के साथ।